बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के लिए सबसे ज़्यादा खतरे वाले 10 ममालिक में शामिल। मुल्क पहले ही मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना कर रहा है। इसके नताइज बहुत दूर रस होते हैं और माहौलियात, मईशत और मुआशरत पर शदीद असरात मुरतब होते हैं। बात कर लेते हैं इनके कलीदी असरात की। पाकिस्तान कुदरती आफात जैसे सैलाब, खुश्क साली, तूफान, शदीद बारिशों और ज़लज़लों का शिकार है। मौसमियाती तब्दीलियों ने इन वाक़यात की तादाद और शिद्दत में इजाफा किया है, जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लोगों को बेघर कर सकते हैं और जानी नुकसान का सबब बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 2022 का सैलाब, ग्लेशियर झील के फटने वाले सैलाब और मानसून की शदीद बारिशों समेत अवामिल के इम्तजाज की वजह से हुआ। इन सैलाबों ने 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को बराह रास्त मुतासिर किया। सैलाबज़दा इलाकों को रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों ने काम किया। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने भी दिन रात एक करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से काबिल जिक्र वसाइल इकट्ठे किए और सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाए। उसके बाद हम बात कर लेंगे पाकिस्तान में जो पानी की कमी है उसके हवाले से। आबादी में इजाफे और ज़राअत की वजह से पानी की तलब में इजाफे के साथ बारिश के बदलते हुए अंदाज मुल्क के कई हिस्सों में पानी की शदीद किल्लत का बायस बन रहे हैं। ज़राअत और खुराक की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत में तब्दीली और इंतहाई मौसमी वाक़यात के जरिए ज़रई पैदावार को मुतासर कर रही है। ये लाखों लोगों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम खतरा है। जंगलात, वेटलैंड्स, साहिली माहौलियाती निज़ाम मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बढ़ते हुए दबाव का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हयातियाती तनों का नुकसान हो रहा है और माहौलियाती निज़ाम की खिदमत में कमी हो रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात कर रहा है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के मवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ के मनसूबे तैयार करना, काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी और पायदार तरीकों को फ़रोग़ देना शामिल है। ताहम चैलेंज के पैमाने पर लचक पैदा करने और खतरे को कम करने के लिए अहम बैनुल-अक़वामी हिमायत और ताआवुन की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली नॉलेज पोर्टल। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बारिशों और बहाव के अंदाज और आबी वसाइल गैर यकीनी तरीकों से तब्दील होंगे। इसने ये भी पेशगोई की है कि शदीद मौसमी वाक़यात के तादाद और शिद्दत में इजाफा होगा, जिससे आफात का खतरा बढ़ सकता है, खास तौर पर कमजोर ग्रोहों के लिए। रिपोर्ट में बताया गया कि सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। 2035 से 2044 तक तकरीबन 50 लाख अफराद इंतहाई दरिया के सैलाब का शिकार होंगे। 2070 से 2100 तक तकरीबन 10 लाख अफराद सालाना साहिली सैलाब का शिकार होंगे। मौसमियाती कारकर्दगी की दर्जा बंदी के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने 2021 में अपने कौमी सतह पर तयशुदा शराकत NDC को अपडेट किया, जिसमें 2030 तक अखराज को 50% तक कम करने का हदफ भी शामिल है। महकमा मौसमियात ने आज और कल लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर में हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% तक रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। शहर कायद में तूफानी बारिशों के बायस बेशतर इलाके जेर आब हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आदादो शुमार के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश नाज़माबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि मलीर हाट में 29.8, कैदाबाद में 27, PF बेस में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में 2 मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक भी हुए। दूसरी जानिब मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मियाँ वाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी देखने को मिल रही है, जिससे फसलों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। रुझान में कोई सलमान से निकलने वाली जंगी और तुरी नालों में तुग़यानी के बायस सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो गए, जिससे 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मुतअल्लिक मुतअद्दिद वाक़यात में कम अज कम 12 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए हैं, जबकि एतवार पर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। मानसून की बारिशों से आने वाले सैलाबी रेले ने कागान और मनीर की वादियों में तबाही मचा दी है।
मानसेरा, नारान और जलकट रोड पर मरकजी पुल बह गया है। आज IRK न्यूज की टीम ने लाहौर में वजीर आला के अहकामात पर वासा की तरफ से मानसून इमरजेंसी कैंप का विजिट किया और इनकी कायम करदा पॉलिसी पर बात की। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज में मौजूद हूं। इस वक्त जो मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप बनाया गया है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से, तो वहाँ जो मौजूद स्टाफ है उनसे हम जानेंगे कि जब ये बारिशें हो रही हैं, ओबियसली मानसून की बारिशें जो हैं वो शुरू हैं और बड़ी तादाद में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जो पानी है वो जब हम देखते हैं कि बारिश होती है तो लाहौर में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक आम आदमी के लिए घर से निकलना, चलना, कारोबार करना, शॉप पे जाना, मार्केट जाना वो नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, इनका बुनियादी तौर पर क्या मकसद है और इसके लिए कितनी तादाद में टीमें तश्कील दी गई हैं, कितनी तादाद में कैंप हैं, और ये सारी तफसीलात हम जो यहाँ स्टाफ बैठा है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ रहिए। बताइएगा कि मानसून शुरू है, बारिशें शुरू हैं और जब बारिश आती है तो हर तरफ हमें पानी पानी नज़र आता है। तो ये जो इमरजेंसी कैंप लगाया गया है, इसके बाद आप कितनी बेहतरी देख रहे हैं और इसके क्या मकासद हैं? देखिए जी, जो इस दफ़ा एमरजेंसी कैंप लगे हैं ना, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे वर्किंग हुई है और कम अज़ कम 18-19 की तादाद में ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने खुसूसी कावज से ये अरेंजमेंट किया है। और जब इधर बारिश होती है, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है ना, इधर का सारा रिसवर रोड का, ये ऐबक रोड का, ये अपना रॉयल पार्क का सारा पानी इधर जमा होता है, जिसकी वजह से लेबर भी, स्टाफ भी मौजूद होता है, अफसरान भी, XCM साहब, डायरेक्टर साहब, SDO साहब, सब इंजीनियर साहब, DMD साहब, वो भी इस जगह पे मौके पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश जो पीछे बारिश हुई है, बड़ी बारिश, ये इंशाल्लाह ताला हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे में बिल्कुल पौंडिंग जो है ना क्लियर कर दी थी। जो यहाँ के मनाजिर हमने देखे जो जनरल अस्पताल के थे, या तो यहाँ पे क्या सूरत है? नहीं, उधर भी कई जगह ऐसी होती है कि डिस्पोजल स्टेशन जो होते हैं ना, उसमें ज़्यादा ये जो लक्ष्मी चौक का डिस्पोजल है ना, ये पहले की निस्बत काफ़ी बड़ा हो गया है। मतलब कि पहले इधर 4 मोटरें चलती थी, अब इधर 7 मोटरें जो है ना काम करती हैं। ठीक है, और कई इलाके ऐसे होते हैं जिधर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कम ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसके लिए ओवरऑल अगर हम बात करें, लाहौर के अंदर कितने कैंप लगाए गए हैं और उसमें स्टाफ की तादाद? लाहौर में कम से कम इस टाइम जो है ना 18 से 22 कैंप लगाए गए हैं, जहां कम से कम 5 से 4 स्टाफ जो है ना कैंप में मौजूद होता है। बाकी जो लेबर होती है, स्टाफ होता है, दरोगे और लेबर वगैरह, वो फील्ड में काम करते हैं। और जब बारिश होती है उस अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जो उनको मिला होता है पॉइंट। तो ओवरऑल जो ये इलाका है बड़ा हसास इस हवाले से भी है कि असम्बली भी करीब मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस ये जो कैंप लगाए गए हैं या जो स्टाफ रखा गया है, इसके बाद किस हद तक बेहतरी हुई है कंट्रोल करने में? काफ़ी बेहतरी हुई है पहले की निस्बत। जी, जिस तरह हमने आपको बताया कि मानसून इमरजेंसी कैंप बनाए गए हैं और यहाँ ये सारा जहाँ मौजूद है ये कैंप हैं, और बाकायदा ऑफिसर्स की निगरानी में जो है वो पानी की निकासी का जो काम है, जब बारिश वगैरह होती है तो सारे का सारा जो स्टाफ है वो ऑफिसर्स की मौजूदगी में वो सारा कुछ करता है और ऑफिसर भी उनके साथ इस काविश में शरीक होते हैं। वो बाकायदा आते हैं, इस ऑफिस में बैठते हैं और तमाम तर मामलात को मॉनिटर भी करते हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।